प्रॉपर्टी पर रवां साल से 40% ज़्यादा के टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन के इंकशाफात। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उर्वा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्रॉपर्टी पर नए टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है 2024 के जो नए बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई, वो रवां साल से 40% के ज़्यादा के टैक्सेस हैं। ये तमाम तर टैक्सेस ना सिर्फ एलीट क्लास पे इम्प्लीमेंट होंगे, तमाम तर उन फाइल्स होल्डर पर भी इम्प्लीमेंट किए जाएंगे जिन्होंने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अपनी फाइल्स को बाय किया है। रियल स्टेट इंडस्ट्री में टैक्सेस की इन इम्प्लीमेंटेशन से यहाँ पे बहुत बड़ा डाउनफॉल आएगा। रियल स्टेट इंडस्ट्री बुरी तरह से डिस्टर्ब होगी। DFNBP की तरफ से एक ऐसे फॉर्म को जारी किया गया जो आपने परचेजिंग के टाइम पे फिल करना है। जैसे अगर आप किसी भी इंस्टॉलमेंट स्केड्यूल पे कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, कोई फाइल परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करना है और उसके अंदर आपने अपनी तमाम तर डिटेल्स मेंशन करनी है कि जो पेमेंट आप इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने उसको किन जराए से कमाया है, जो भी आपका पेशा है, जो भी कारोबार है, आपको वो सारी डिटेल मेंशन करनी होगी। और अगर आप इतनी टफ सिचुएशन में अपनी तमाम तर डिटेल्स को मेंशन करते हैं, स्पेशली ये तमाम तर क्राइटेरिया इसलिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि IMF और FBR के नॉलेज के मुताबिक ये चीज़ समझी जा रही है कि प्रॉपर्टी के अंदर ब्लैक मनी को ही लगाया जाता है। आपकी तमाम तर वो पेमेंट्स यहाँ इन्वेस्ट की जाती हैं जो कि ब्लैक मनी की फॉर्म में कंसिडर होती हैं, उनको वाइड करने के लिए आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। तो जब इतने सवाल जवाब होंगे, जब इतना क्रिटिकल क्राइटेरिया होगा, इतना मुश्किल कर दिया जाएगा चीज़ों को, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से गुरेज करेंगे और पाकिस्तान से चीज़ों को बाहर ले जाके बाहर के ममालिक में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। ओवरऑल आपकी रियल स्टेट इंडस्ट्री की ग्रोथ पे बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करेंगी। जो नए टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन है उससे कोई भी इन्वेस्टर्स इजीली तो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा नहीं। जब भी आप एक पेमेंट को इन्वेस्ट करना चाहें, चाहे वो 1 करोड़ की अमाउंट है, चाहे वो 5 करोड़ की अमाउंट है, और आपकी इन्वेस्टमेंट के दौरान आपसे सवाल जवाब किए जाएं कि आपने ये पैसा किन ज़राए से कमाया है, आपका पेशा क्या है, किस शोबे से वाबस्ता हैं, जब इतना क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी तो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स ना होने के बराबर होंगी, जिससे रियल स्टेट के बिज़नेस को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचेगा। तो देखते हैं कि 2024 में नए टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन से रियल स्टेट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। रियल स्टेट में ना सिर्फ आपकी एलीट क्लास डिस्टर्ब होने जा रही है, बल्कि सुनने में आया है कि आप तमाम तर उन फाइल्स होल्डर के ऊपर भी नए टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही छोटी अमाउंट्स के ऊपर इंस्टॉलमेंट स्केड्यूल पर अपनी फाइल्स की परचेजिंग की है। हुकूमत का प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फाइलर और नॉन फाइलर पर टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन का फैसला। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक 3 स्लैब्स मुतारिफ करवाए गए हैं, जिसमें 5 करोड़ की मालियत पर फाइलर के लिए टैक्स की शरह 3% होगी। 5 करोड़ रुपए की मालियत पर नॉन फाइलर के लिए टैक्सेस की शरह 12% होगी। 5 करोड़ से 10 करोड़ की मालियत की खरीदो फरोख्त पर फाइलर के लिए 3.5% टैक्स लागू होगा। 5 से 10 करोड़ की मालियत की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर के लिए 16% के टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन होगी, जिसकी तजवीज़ दी गई है अभी के इस बजट में। 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी के लिए टैक्सेस 4% तजवीज़ किए गए हैं और 10 करोड़ की प्रॉपर्टी नॉन फाइलर के लिए जो टैक्सेस तजवीज़ किए गए हैं वो 20% के टैक्सेस तजवीज़ किए गए हैं। 2024 के बजट में इन टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन के मुतालिक तजवीज़ दी गई है। हुकूमत को ये तजवीज़ात दी गई हैं कि आप इनकी इम्प्लीमेंटेशन नॉन फाइलर और फाइलर पर एक डिफरेंट क्राइटेरिया से करें।